हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपना नया अगर मीशो अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो आपको कितने दिनों बाद आपको ऑर्डर मिलने वाला है और किस तरीके से आपको लिस्टिंग करनी है कि आपको जल्दी से जल्दी ऑर्डर मिले। तो क्या क्या चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बाकी अगर कोई चीज़ रह जाती तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हो या हम फेस करते हैं वो तो हम लोग को करते समय ही पता चल पाती है। तो अगर कुछ ऐसा रह जाता है तो आप हमको प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो हम आपको फटाफट बता पाएँगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो अभी यहाँ देख सकते हैं मैंने अपना मीशो का दूसरा अकाउंट बनाया हुआ है सनशाइन आर्केड के नाम से। तो ये हमारा दूसरा अकाउंट है, इसको अभी बनाए हुए आज 21 तारीख हो रही है और ठीक आज से ही 1 महीना पहले की तारीख के मैंने इस अकाउंट को अपना बनाया हुआ था। उसी दिन 20 तारीख को मैंने अपना अकाउंट बनाया था और 20 तारीख को ही मैंने 1-2 लिस्टिंग अपनी कंप्लीट कर दी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट डे था हमारा 21 तारीख का था, उस दिन मैंने लगभग 15 से 20 लिस्टिंगें कंप्लीट कर दी थी। तो ये मान के चलिए 20 से 25 लिस्टिंग मेरे पास 2 दिन में कंप्लीट मैंने कर दी थी। और 20 तारीख की रात होते-होते सारी क्यूसी पास हो चुकी थी, एक आध को छोड़ के, सबकी क्यूसी पास हो गई थी। क्यूसी का मतलब आई होप आप समझ रहे होंगे, क्यूसी मतलब होता है क्वालिटी चेक। जब अपनी आप लिस्टिंग करते हैं तो मीशो उसको 8-10 घंटे के अंदर रिव्यू करता है कि आपने सारी डिटेल सही भरी है या नहीं भरी है, फ़ोटोज़ वगैरह आपकी अच्छी क्लियर हैं या नहीं है। उसके बाद वो आपको क्यूसी में पास कर देता है, नॉर्मल सी चीज़ होती है। तो उसके बाद दोस्तों मेरे को जो पहला ऑर्डर आया, वो मेरे को आया 30 तारीख को। 23 तारीख को मतलब 20 को अकाउंट बनाया, 21 तक लिस्टिंग कंप्लीट करी, 20-25 अपनी शुरुआत की प्री लिस्टिंग थी मेरी। पूरी तरीके से 25 लिस्टिंग नहीं है मेरे पास, तो बहुत सारे आइटम है, लेकिन मैंने 25 लिस्टिंग तक अपना कंप्लीट कर पाया था। और 23 तारीख को ही मेरे को 2-3 ऑर्डर आ चुके थे। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ पेमेंट में जा करके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ₹123.93 का जो आपको ये दिख रहा है, इस पे मैं आपको वीडियो डिटेल करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, ये मेरा पहला ऑर्डर था, 23 तारीख को हमको मिला था और इसकी पेमेंट हमको 7 तारीख को मिली। कस्टमर को डिलीवर्ड हो गया 28 तारीख को, 5 दिनों के अंदर डिलीवर्ड हुआ और उसके बाद 29, 30, 31, 10 दिनों बाद हमको जो है इसकी पेमेंट मिल गई। और इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे ही 163, 276 और 179, ये चारों, ये 3-4 ऑर्डर हमारे उसी 23 तारीख के हैं। बाकी हो सकता है कोई 24 तारीख का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरे को नहीं पता है। ये अच्छा, आप दोस्तों ये देख रहे होंगे आरटीओ जीरो, सबको पता होगा। अगर किसी को नहीं पता, इसका मतलब होता है कि ऑर्डर मैंने शिप किया था वो रास्ते से ही कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो इतना निराश होने की बात नहीं, ये सब चीज़ें तो कॉमन होती है। तो इस तरीके से हमको 2 दिन के बाद ही ऑर्डर मिल गया था। ठीक है, तो मतलब कोई कंपल्सरी नहीं होता है कि आप आज पूरा अकाउंट बना रहे हो, आज आपने लिस्टिंग कंप्लीट करी तो आपको 10-15 दिन लग जाएँगे ऑर्डर आते, मतलब ऑर्डर आते-आते, ऐसा नहीं होता है। जल्दी ऑर्डर भी आ जाता है, लेकिन टोटली डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कौन-सा है, कौन-सी कैटेगरी का है। वैसे कैटेगरी लगभग मेरे हिसाब से 20 या 30% ही मायने रखती है, बाकी इतना मायने नहीं रखती। सबसे ज़्यादा जो मायने रखती है वो है हमारी लिस्टिंग। लिस्टिंग कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो आपको बहुत करनी होती है। जितनी ज़्यादा लिस्टिंग होगी उतनी ही उम्मीद ज़्यादा होती है कि आप समझ लीजिए 25 लिस्टिंग मैंने कंप्लीट करी तो मेरे को 3 ऑर्डर मिले। तो अब आप समझ लो, अगर आप 3-4 लिस्टिंगें करोगे, अगर उसकी डिमांड आप, अच्छा देखिए, प्रोडक्ट की डिमांड आपको खुद भी पता हो जाती है कि किसकी कितनी डिमांड है। अभी अगर मैं बात करूँ, अगर मैं कोई स्क्रू ड्राइवर बेच रहा हूँ, स्क्रू ड्राइवर, तो उसको बेचने के लिए अगर मैं उसकी आज लिस्टिंग करता हूँ तो हो सकता है हमको महीना भर लग जाए उसका ऑर्डर आते-आते। हो सकता है बंदा 20 दिन भी लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन के अंदर ही ऑर्डर आ जाएगा। आप भी मानते हो? अगर यही चीज़ अगर मैं, अगर मोबाइल फ़ोन बेच रहा हूँ, ठीक है? कोई मोबाइल फ़ोन बेच रहा हूँ, तो मतलब अच्छी कीमत पे बेच रहा हूँ, ऐसा नहीं बहुत महँगा ही बेच रहा हूँ। उसके ऑर्डर आने में कितना समय लगेगा? हो सकता है 2 दिन में भी ऑर्डर आ जाए, हो सकता है लिस्टिंग करने के 10 घंटे बाद भी आ जाए। तो ये टोटली आपको पता हो जाएगा, ऑब्ज़र्व खुद ही आप कर सकते हो कि किसकी ऑनलाइन डिमांड ज़्यादा जल्दी से आ सकती है। जिसकी धीमे आने वाली उसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग करो, जिसकी तेज़ आने वाली उसकी भी लिस्टिंग आप ज़्यादा से जल्दी-जल्दी करिए, ठीक है? तो ये आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमें ऑर्डर अपना कितनी जल्दी मिलने वाला है। अच्छा, दू तीसरी चीज़ जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है कि आप लिस्टिंग में सारी सही डिटेल भरें और कीमत भी अपनी जेन्युइन रखें। ऐसा नहीं कि आप ये सोचें, कुछ-कुछ मैंने लोगों को देखा है, कुछ लोगों की मैंने लिस्टिंगें देखी, वो एकदम प्री में होते हैं और उनको ऑर्डर भी महीने 2 महीने तक नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि वो गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि ऑनलाइन वाला आदमी इंसान नहीं, कोई रोबोट है जो ऑर्डर करेगा। मतलब इतना महँगा महँगा आइटम कर देंगे जिसकी उतनी कीमत भी ना हो। तो ये मत समझिए, कस्टमर हम लोग के जैसे ही होते हैं, हम भी लोग कभी मीशो से ही सामान मँगाते हैं, तो हम लोग को भी पता है किसके क्या रेट होने चाहिए। और देखिए, मीशो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर लगभग सारे से 90% लोग आम आदमी ही होते हैं। तो इसमें कस्टमर जो होंगे वो अपनी मतलब चीज़ों की वैल्यू देखते हैं कि क्या चीज़ की कितनी वैल्यू हो सकती है, उसके हिसाब से ही वो खरीदते हैं। उसके उनके बाद बजट में आ रहा है तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो अब आप अगर कोई ₹10 की चीज़ आप 1000 की बेचने की कोशिश करेंगे तो कहाँ से बिकेगी?
और फिर वही लोग बोलते हैं कि ऑर्डर नहीं आ रहे, तो ये सब चीज़ें देखिए बहाना है, ठीक है? और अच्छा, उसके बाद ये मैंने प्राइस के बारे में बता दिया। इसके बाद सही कैटेगरी का ही इस्तेमाल करना है आपको दोस्तों। सही कैटेगरी का इस्तेमाल करने से आप फटाफट लिस्टिंग भी कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने गलत कैटेगरी आपने इस्तेमाल करी, तो आपको एचएसएन कोड नहीं मिलेगा लिस्टिंग करते समय, है ना? जो आपका एचएसएन कोड होगा आइटम का, वो नहीं मिलेगा। फिर आप ढूँढते रहोगे, तो इसलिए सही कैटेगरी पकड़िए। जैसे कि सपोज़ कर लेते हैं कि कोई अगर पानी की बॉटल है, तो उसको पानी की बॉटल आप सीधा सर्च करिए। मैं आपको एक बार जा करके दिखा भी देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं कैटलॉग अपलोड पे जाता हूँ, और कैटलॉग अपलोड पे जाने के बाद जैसे आप यहाँ पर जाओगे, तो आप यहाँ पर देखोगे कैटलॉग इन बल्क और ऐड अ सिंगल कैटलॉग। देखिए, मैं सिंगल कैटलॉग ही अपलोड करता हूँ, क्योंकि बल्क में कभी एक्सेल शीट मैच नहीं करती, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं उस झंझट से बचना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं सिंगल कैटलॉग ही लिस्टिंग करता हूँ। यहाँ पर ऐड सिंगल कैटलॉग पे मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, अगर आप अभी शुरुआत में हैं तो आप इसी का ही इस्तेमाल करें, फालतू में एक्सेल शीट वगैरह के चक्कर में ना पड़ें। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन होता है। जो भी चीज़ आप बेच रहे हो उसका नाम सर्च करिए। नाम का मतलब उस ब्रांड का नाम नहीं सर्च करना है, वो आइटम क्या है उसको सर्च करना है। जैसे सपोज़ अगर कोई ईयरफ़ोन है, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं ईयरफ़ोन। तो यहाँ पर जैसे आप ईयरफ़ोन सर्च करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख के आ जाएगा वायर्ड ईयरफ़ोन एंड ईयरफ़ोन। उसकी कैटेगरी, सब कैटेगरी भी देखते जाइए कि जो कैटेगरी आप माँग रहे हैं वो कैटेगरी है या फिर नहीं है। उसके बाद आप इसी में ही क्लिक कर दीजिए। डायरेक्ट जैसे आप इसमें क्लिक कर दोगे, तो यहाँ पर आपको मतलब सब कुछ निकल के भी आ जाएगा। अभी थोड़ा-सा टाइम लग रहा है इसको आने में। यहाँ से मैं इस कैटेगरी को मैंने क्लिक कर दिया था। एक बारी मैं फिर से देख लेता हूँ, ईयरफ़ोन। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे आपने इस पे क्लिक किया, यहाँ पर ऐड अ प्रोडक्ट की इमेज की ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना है, और यहाँ से आपको सीधे अपनी प्रोडक्ट की इमेज को डाउनलोड कर लेना होता है। ठीक है, तो अभी तो मेरे को कोई लिस्टिंग करनी नहीं है, तो अभी यहाँ से मैं इसको सिंपली कट कर देता हूँ। ठीक है, उसको आप फटाफट जा करके लिस्टिंग कर लो। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, उसके बाद आप लिस्टिंग कर लोगे, फिर क्यूसी का समय लगता है, जैसे मैंने आपको बताया था क्वालिटी चेक होती है लिस्टिंग का, उसमें थोड़ा-सा 10-12 घंटे का समय लगता है, उसके बाद वो लिस्टिंग आपकी अपलोड हो जाती है। देन यू विल प्रोसीड फर्दर। उसके बाद दोस्तों पेमेंट का सिस्टम ये होता है कि आज आपको ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद जब कस्टमर को डिलीवर्ड होगा, उसके 7 दिनों से 10 दिनों के बीच में आपको पेमेंट मिल जाएगा। इससे मैक्सिमम नहीं होता, मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 10 दिन का समय लगता है, इसके बाद आपको पेमेंट हो जाती है। ये सारी बेसिक डिटेल हैं, ये सब चीज़ें तो मतलब आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। बाकी कुछ अगर प्रॉब्लम आती है, कुछ रह जाए हमसे, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब आप नया अकाउंट बनाओगे, तो आपको ₹1200 के ऐड क्रेडिट मिलेगा। कई लोगों को नहीं पता होता ये ऐड क्रेडिट क्या है। ऐड क्रेडिट दोस्तों क्या होता है, एडवर्टाइज़मेंट के लिए पैसे देती है कंपनी, तो फ्री होते हैं, इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करिए। कोई लंबा इसमें सिस्टम नहीं होता, सिंपली यहाँ पर आप देखोगे राइट साइड में एडवर्टाइज़मेंट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर जाना है। अच्छा, ये सब 1 महीने के लिए वैलिड होता है, तो ये आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद आप इस्तेमाल करोगे तो ये आपको नहीं काम कर पाएगा। एक मिनट ज़रा देख लेते हैं, मेरा नेट मेरे ख़्याल से बंद हो गया है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ, तो इस जो ऐड क्रेडिट मिलता है, वो हमें 1 महीने के लिए मिलता है, जब से मेरा अकाउंट बना है। उसके बाद नहीं मिलता है दोस्तों, उसके बाद आपके अकाउंट से ही कटेगा। जितना आप प्रॉफ़िट कमाओगे, जितना भी आपका रेवेन्यू होगा, उसी से ही वो सारा कटेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा सेल कितना हुआ है एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू। अभी 1 महीना नहीं होने 1 महीना अब होने वाला है नेट, तो आपको दिखा देता हूँ। अभी 2 दिन बचे हैं, 23 तारीख से मेरा 1 महीना हो जाएगा अकाउंट बनाए हुए, कि मेरे को एडवर्टाइज़मेंट से कितना रेवेन्यू हुआ है। ठीक है? तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने 3000 के आसपास एडवर्टाइज़मेंट किया हुआ है, जिसमें से हमको 14,000 के आसपास का रेवेन्यू कंपनी से मिला हुआ है, मीशो से हमको मिला हुआ है। जिसमें से आप देख सकते हो यहाँ पर 57 ऑर्डर मेरे हुए हैं यहाँ पर, और आप यहाँ पर देख सकते हो रेवेन्यू एड स्पेंड। अच्छा, इस 3000 के जो मैंने पैसा लगाया हुआ है, 3000 में 1200 तो हमको मीशो का ही मिला था, तो अब मेरे पास बचे 1800 रुपये। तो सिंपली मैंने 1800 रुपये खर्च किए हैं। अगर आप मेरी बात माने, तो ये 3000 लगा के 14,000 का जो रेवेन्यू आया है, ये कुछ ज़्यादा रेवेन्यू नहीं है। और बस क्योंकि 1200 रुपये कंपनी के ही थे, तो मतलब मेरे तो 1800 लगे, तो 1800 के हिसाब से देखेंगे तो ठीक है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये होना चाहिए कि कम से कम आपके 6 to 7 के आसपास आरओआई आपका होना चाहिए। 6 to 7, इससे मन एटलीस्ट इतना होना ही चाहिए। मैक्सिमम तो कितना भी अच्छा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, पर इतना होना चाहिए। तो ये रेवेन्यू हमारा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हुआ है 1 महीने के अंदर। अभी 1 महीना होने वाला है। एंड जो एडवर्टाइजमेंट के बिना हुआ है, वो अलग है। उसका तो कोई डेटा अभी यहाँ पर कंपनी के पास होता नहीं, तो वो तो मैं आपको बता भी नहीं सकता कितना होगा। तो मेरे अंदाज़े से उनसे भी ऐसे ही लगभग मान के लेता हूँ कि अभी लगभग 20,000 के आसपास की मेरी को सेल हुई होगी, जिसमें से हमको 2 3 से 4,000 रुपये का अभी रिटर्न मेरे पास आ चुका है। 3 से 4,000 रुपये का रिटर्न, शायद मेरे ख्याल से 2 या 3,000 का भी हो सकता है, मुझे को इतना याद नहीं है।
यहाँ पर मैं सिंपली रिटर्न पे क्लिक करके ही देख लेता हूँ कि कितने हमको रिटर्न आया, उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि एक आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 रिटर्न तो अभी यहाँ पर दिखा रहा है, और कुछ रिटर्न मेरे डिलीवर्ड भी हो चुके हैं। तो यहाँ डिलीवर्ड भी मैं रिटर्न देख लेता हूँ अपने। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 5 13 13 रिटर्न हमको अब तक की आ चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर 13 मेरे हिसाब से तो ऐसे ही हुआ, लगभग 1500 से 2000 रुपये के आसपास का मेरे पास रिटर्न आया है। तो आप समझ लीजिए 20,000 में 1500 2000 के आसपास मेरे पास रिटर्न आ गया, तो लगभग मान के चलिए 17 से 18,000 रुपये के आसपास का मेरा रेवेन्यू हुआ है 1 महीने के अंदर। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सपीरियंस। और अभी मेरी जो टोटल लिस्टिंग है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अभी मेरी टोटल लिस्टिंग लगभग आई थिंक 74 के आसपास है कुछ, वो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। और अभी इसको मेरे को 100 के पार करानी है, तो अभी जितना जैसे प्रोडक्ट मैं लाते जा रहा हूँ वैसे वैसे मैं लिस्टिंग अपनी करते जा रहा हूँ। 74 लिस्टिंग है, जिसमें से 74 में 2 क्यूसी अभी प्रोग्रेस में, 2 क्यूसी एरर है, बाकी 66 लिस्टिंग मेरी अभी एट द टाइम लाइव है। तो ये इस तरीके से दोस्तों काम होता है। बाकी अगर कोई भी क्वेरी आपको है तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसका रिप्लाई करते हैं। बस आपसे इतना कहते हैं कि आप हमको सपोर्ट करिए, लाइक करिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, हरि बोल।